अपने पुत्रों को भी लेके आइए, उन्हें भी लाइए और वो भी यहाँ बैठ के भगवान की कथा को सुन ले। भक्ति महारानी अपने बेटों से कहती हैं, आओ तुम भी हरिद्वार में आके भगवान की कथा को सुनो। लेकिन वो बैठे हैं श्रीधाम वृंदावन में और वो वहीं से बैठ के भगवान की कथा को सुनते हैं। उन्होंने कहा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं वृंदावन से वहां कथा सुनने के लिए आ जाऊं। तो जो कथा सुनने के लिए नहीं जा पाते ना, भागवती गंगा की यही विशेषता है, वो स्वयं उनके जीवन में चल के आ जाती हैं। बोले अब तो सुनिए, अगर वृंदावन आके नहीं सुन सकते तो उन्नाव में और सिद्धनाथ मंदिर में होगी तब तो सुनना पड़ेगा। वहां के लिए तो बहाने कर सकते हैं, कैसे आए महाराज, समय ही नहीं मिलता, हम बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम रहता है, बच्चों की टिफिन बनाना, उन्हें तैयार करना, फिर स्वामी जी की तो सेवा करनी ही है दिन रात, उन्हें ऑफिस जाना है। महाराज जी आपको तो पता ही है आजकल लॉकडाउन के बाद तो किसी तरीके काम चल रहा है, वो भी नौकरी चली गई तो हम क्या करेंगे, आप ही बताओ। लोगों के पास बहानों की कमी थोड़ी है, बहुत बहाने हैं। और कहीं जाना हो घूमने के लिए तो देखो ऐसा समय निकाल लेंगे, उसी समय छुट्टी लगा देंगे, मेडिकल लगा के 4 दिन के लिए। महाराज बीमार है थोड़ा, देख लीजिए, वहां लिख देंगे बीमार है, और खुद जाके मनाली घूम रहे हैं, दूसरों को बीमार कर रहे हैं वहां जाके। इसीलिए जीवन में कुछ भी करिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, इस शरीर के द्वारा दुनिया के जितने रिश्ते निभाने हैं निभाइए, शरीर के द्वारा जितने संबंधियों को प्रसन्न करना है करिए, लेकिन जब मन की बातें आए तो मन तो बिहारी जी के चरणों में ही होना चाहिए, क्योंकि मन जब किसी और को देंगे तब प्रभु नहीं मिलेंगे। कि तन को रोज संवारते हो, कभी मन को भी संवारा करो, तन को रोज संवारते हो, कभी मन को भी संवारा करो, और दुनिया को रोज रिझाते हो, कभी प्रभु को भी रिझाया करो। दुनिया को तो बहुत रिझाते हैं, दुनिया का बहुत नाम लेते हैं, कि तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। बिहारी जी से ये सब बातें कहेंगे ना तो मन प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा। बिहारी जी से ये बातें कहेंगे ना तो जो मन है वो प्रफुल्लित होगा, वो मन आनंदित होगा। इसलिए तन को संवारिए, लेकिन तन को संवारते मन को भूल मत जाइए। मन भी संवारिए, और मन कैसे होगा, बोले भगवत भजन से ही मन पवित्र होता है। कि तन पवित्र सेवा किए, और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से होई त्रिविध कल्याण। किसी की सेवा कर देंगे ना तो तन पवित्र हो जाएगा। अब आप कहोगे महाराज हम तो साबुन लगा के तन को महका लेते हैं, हम तो डव लगा के तन को पवित्र कर लेते हैं। देखिए साबुन शैम्पू लगाने से तन साफ होगा, पवित्र नहीं होगा। पवित्र तन तभी होगा जब हम किसी की सेवा करें, अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की, अपने अतिथियों की, अपने संतों की, आए हुए गुरुजनों की हम जितनी सेवा कर लेंगे, अपने माता पिता, अपने से बड़ों की, तो तन पवित्र सेवा किए, सेवा से ही तन पवित्र होता है। आजकल महाराज सेवा करने वाले कम मिलेंगे, करवाने वाले बहुत हैं। कई तो ऐसे वो हमसे ही सेवा ले लेते हैं, महाराज थोड़ा ये आप कर दीजिए बाकी हम देख लेंगे, वो हमसे ही ले लेते हैं। महाराज जी वो थोड़ा पकड़ा दीजिए हमको लाके, वो करना चाहिए गुरुजनों की, तो बोले थोड़ा हम आप ही से सेवा ले लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। तो तन पवित्र सेवा किए, सेवा गुरुजनों की करें, माता पिता की करें, तो शरीर जो है वो पवित्र हो जाता है। और बोले दान, अब दान की चर्चा आती है तो लोग कहेंगे कि भाई पैसे के लिए क्यों। देखिए दान केवल पैसे का विषय नहीं है,
दान जो है वो श्रद्धा का विषय है, सामर्थ्य का विषय है। अब कई लोग वृंदावन में ऐसे हैं जो हजारों करोड़ों का दान कर देते हैं। अब राम मंदिर बन रहा है, कई लोगों ने 100 करोड़ दान दिया। तो जिनकी जैसी सामर्थ्य है, कोई हम आप जैसे छोटे लोग रहे होंगे तो 10, 20, 50 भी दान किया होगा, 100, 200, 500 भी किया होगा। तो धन पवित्र किए दान, बोले अच्छे कामों में अच्छी जगह पे यदि धन का दान करोगे तो धन भी पवित्र हो जाएगा। और मन, बोले मन के पवित्र का एक ही साधन है, मन पवित्र हरि भजन से होई त्रिविध कल्याण। तो सेवा करिए शरीर पवित्र हो जाए, दान करिए तो धन पवित्र हो जाए, और वाणी से भगवान का भजन गा लीजिए, मन पवित्र हो जाए। तीनों प्रकार से कल्याण जीवन का कर लीजिए तो हम स्वयं भगवान के भक्त बन जाएंगे, हम स्वयं उनके पुजारी बन जाएंगे। भक्ति के पुत्रों ने कहा हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम वहां आकर के कथा सुने। बोले फिर क्या करोगे? बोले हम यहीं से सुनेंगे। भागवती गंगा वहां भी पहुंच गई, और जब भागवती गंगा वहां पहुंची, वृंदावन में बैठ के वो दोनों ज्ञान वैराग्य भगवान की कथा को सुन रहे थे। और भक्ति महारानी वृंदावन में सुनने लगी। नारद जी के द्वारा जो कथा हो रही है, उस कथा को सुनकर भक्ति के पुत्रों का कल्याण हो रहा है। एक दिन नहीं, रोज रोज कल्याण हो रहा है। पहले दिन कथा हुई, शरीर पवित्र होने लगा। दूसरे दिन कथा हुई, अंग सुंदर होने लगा। तीसरे दिन कथा हुई, शरीर में चेतना आने लगी। चौथे दिन कथा हुई तो खड़े हो गए। पांचवें दिन कथा हुई तो इतना शक्ति आ गई अंदर के वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। और जब विश्राम दिन आया, एवं सप्त दिनश्चैव, तो विश्राम वाले दिन अपनी माँ को संग में लेकर और सीधे डायरेक्ट श्री धाम वृंदावन में ही पहुंच गए। अपनी माँ को लेकर के पहुंचे और नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं धन्य है भागवत, बोले भागवत महापुराण की जय हो। धन्य है भगवान की कथा, धन्य है श्रीमद् भागवत, जो 7 ही दिन में भक्ति के पुत्रों का कल्याण कर देती है। और भक्ति महारानी अपने बेटों को लेके पहुंच गई। कहाँ? बोले जहां नारद जी कथा सुन रहे हैं कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा अप्रेमैक रूपा सहसा विरासी, कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे अनाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी पहुंच गई अपने बच्चों को लेकर जहां हरिद्वार में कथा हो रही है, और अपने पुत्रों को लेकर के वहीं पहुंचकर नाचने लगी। अपने बच्चों को लेकर पहुंची, भागवत के मध्य में खड़ी हुई, जय जयकार की और अपने बच्चों को लेकर नाच रही है। जय जय राधा रमन हरि बोल गाते हुए अपने बच्चों के संग में नृत्य कर रही है। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल।